हेलो गाइस, हाय। हैशटैग मार्गदर्शन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, कोरा ये साइट इतनी बड़ी कैसे बन गई है? गाइस, इनके पीछे का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल लागू होता है कि यहाँ पर यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है। मतलब यहाँ पर दुनिया इनको कंटेंट देती है, इनका अपने कंटेंट नहीं है या इनके अपने कंटेंट की वजह से ये साइट बड़ी बनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और इसी प्रिंसिपल के बेस पर एक वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर दुनिया हमें कंटेंट देगी। तो आज इस सेशन के अंदर ना मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता दूंगा जिसके अंदर आपकी वेबसाइट पे आपका होगा पूरा कंट्रोल, लेकिन दुनिया आपको कंटेंट देगी और उस दुनिया के कंटेंट की वजह से आपके साइट में मिलियंस नहीं, हो सकता है आने वाले टाइम में बिलियंस में ट्रैफिक हो जाए। सारी चीजें प्रैक्टिकल होंगी। अब सारी चीजें जब प्रैक्टिकल होंगी तो आपको स्किप करना अलाउड नहीं है, क्योंकि स्किप कर दोगे तो मेन चीज क्या पता आप यहां पर छोड़ दो। तो चलो मैं आपको जल्दी से कुछ थ्योरी बता देता हूं और थ्योरी के बाद सीधा प्रैक्टिकल पे स्टार्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट कौन से होते हैं। यूट्यूब में वीडियोस अपलोड होते हैं, पिंटरेस्ट के अंदर इमेजेस अपलोड होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी इमेजेस और वीडियोस रील्स अपलोड होते हैं, फेसबुक में भी ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन इस टाइप के काम को हम शायद नहीं अंजाम दे पाएंगे अभी इनिशियल डेज में, क्योंकि YouTube के फैक्ट है कि एक मिनट में 400 से 800 घंटे का जो कंटेंट है वो अपलोड होता है। अब इतना बड़ा डेटा सेंटर नहीं बना सकते हम, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना ज्यादा मेमोरी वाले कंटेंट को हम होस्ट करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब बच क्या जाता है? इमेज। क्या इमेज साइट भी छोटी मोटी होती है क्या? नहीं। फेसबुक में हम कितने कितने MBs के कितने बड़े फाइल अपलोड कर देते हैं एज आ अपना फोन से फोटो खींच के वहां पर, तो वहां पर भी डेटा सेंटर बहुत बड़ा होता है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, इन टाइप की वेबसाइट को तो भूल जाओ। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट कंटेंट साइट बनाएंगे जहां पर लोग आके टेक्स्ट कंटेंट देंगे। अब टेक्स्ट कंटेंट क्यों देंगे उसका भी रीजन दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी साइट के अंदर आके टेक्स्ट कंटेंट देंगे वो तरीका बताऊंगा, साइट कैसे बनती है वो भी बताऊंगा, और इसको अर्निंग के प्रोस्पेक्ट से कैसे आपको बनाना है वो सारी चीजें बताऊंगा। तो लेवल्स वाइज ये वीडियो है वो डिवाइडेड है, तो आप स्किप करोगे तो देख लो, आपकी मर्जी है। बाकी अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। देखो, मैं किस पर्टिकुलर वेबसाइट का रेप्लिका बनाने वाला हूं। रेप्लिका बोलो या फिर आप बोलो कि उस टाइप की वेबसाइट को बनानी है। हालांकि आपके सामने था, लेकिन आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया कि ऐसी भी साइट बना के बहुत अच्छा खासा अर्न किया जा सकता है क्या। तो उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं और चीजों को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश यहां पर करता हूं। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूं कि आपको बनाना है मीडियम जैसी साइट। medium.com पे आपने देखा होगा कि लोग आते हैं और यहां पर आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखोगे, मैंने यहां पर लॉगिन किया है। जैसे मैं यहां पर कुछ लिखना चाहूंगा तो आई कैन जस्ट गो एंड सिंपली राइट इट एज एन आर्टिकल, एज अ गेस्ट पोस्टिंग बोलो या फिर ब्लॉग सबमिशन बोलो। टाइटल दो और यहां पर लिखो और सबमिट कर दो। यहाँ पर पब्लिश बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर होता क्या पता है, लोग आते हैं और आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं। बस आपको भी इसी प्रिंसिपल पे काम करना है। लोग आपकी साइट में आएंगे और आर्टिकल देना शुरू कर देंगे। अब आप बोलोगे क्यों भैया, मेरे साइट में ऐसा क्या है कि लोग आएंगे और आर्टिकल देना शुरू कर देंगे और मेरे पास भी ट्रैफिक होगा? तो रुको, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो भी मैं बताऊंगा, इसी सेशन के अंदर बताऊंगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करो, क्योंकि इस सेशन को मैं थोड़ा दमदार और जानदार बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी इसको स्किप ना करे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट हर कीवर्ड पे लोग आते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक निच नहीं है जिस पे मीडियम कहता है कि नहीं इसी टॉपिक पे लिखो। नहीं, यहाँ पर जो मर्जी जो आए वो लिखता है। जैसे YouTube इज डेड, देन TikTok इज स्लोली डिस्ट्रॉइंग, वांट टू स्पीक इंग्लिश, 4 ways I have quietly made $1,000, देन वगैरह वगैरह। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर निच पे ही कंटेंट लिखा जा रहा है, हर चीज पे यहाँ पर कंटेंट लिखा जा रहा है, जिस वजह से इस साइट का जो ट्रैफिक है ये ऑलमोस्ट मिलियंस में है। और कितना मिलियन है गाइस? ओ माय गॉड, 144 मिलियन, यानी तकरीबन 15 करोड़ का मंथली ट्रैफिक है। और 2 मिनट का इसका एवरेज विजिट ड्यूरेशन है, मतलब इस साइट में 2 मिनट लोग रुकते हैं। और मैक्सिमम जो इसका ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट से है, फिर इंडिया से है। और एक और सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पर जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो है सर्च से। हालांकि ये खाली डेस्कटॉप का ट्रैफिक है, मुझे पता है मोबाइल का ट्रैफिक अभी यहाँ पर नहीं दिखाता है फ्री वर्जन में, बट इसका मैक्सिमम जो सर्च ट्रैफिक से ही इसके अंदर ट्रैफिक आता है, मतलब लोग आते हैं। यानी इसके ऑलमोस्ट बहुत सारे कीवर्ड जो हैं वो गूगल पे रैंक करते हैं। बस यही तो करना है हमें ओपन टू ऑल कर देना है हमारी वेबसाइट को। एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे हो भी जाएगा कि लोग आपकी साइट में आराम से अपना कंटेंट जो है वो दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे उसके लिए एक छोटा सा प्लगइन बताऊंगा और कुछ सेटिंग्स बता दूंगा। उन सेटिंग्स को फॉलो कर देना, आपकी साइट में भी ओपन टू ऑल हो जाएगा। हाँ, उस पर स्क्रूटिनी आप करोगे, आप ये देखोगे कि किस टाइप के कंटेंट आ रहे हैं, कोई गलत कंटेंट तो नहीं है। क्योंकि अगर जब तक आप उस पर ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी साइट में बहुत गंदी गंदी चीज भी पोस्ट हो सकती है, जो कि आपके फेवर में जाने की वजह है, क्योंकि इंटेंशन हमारी साइट को बनाने का कुछ और था, हमारे अगेंस्ट चला जा सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया। तो वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा तो 1.5x की स्पीड से देख लेना, लेकिन स्किप मत करना। अब हम क्या करेंगे, हम भी इस टाइप का एक साइट बनाने वाले हैं।
ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे एक डमी डोमेन पे जो कि है indiapincodes.in। इस पे ले जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको क्या करना है। देखो थीम कोई सी भी आप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि जैसे कि आप मीडियम की थीम देख रहे हो तो कोई बहुत ताबड़तोड़ थीम नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा एक बेसिक सा थीम है जिसके अंदर बेसिक फॉन्ट्स और बेसिक आप यहाँ पर देख रहे हो कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा है, ब्लैक एंड व्हाइट में ही पूरे साइट को बना दिया है। कोई भी इसका आप आर्टिकल अगर ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर आपको एज सच बहुत हैवी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ कंटेंट है और कंटेंट के अलावा सिर्फ यहाँ पर जो इमेजेस जो यूजर अपलोड करते हैं वही यहाँ पर अवेलेबल है। दैट्स इट, बस हमें भी ऐसा ही कुछ करना है। बहुत सिंपल से सिंपल कोई एक थीम ले लो। मैं MH थीम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा प्रीमियम वर्जन है। अगर आपको प्रीमियम वर्जन MH थीम का चाहिए तो एक काम करो, इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे लिख के दे दो। अगर आप खुश नसीब हुए तो मैं अपना प्रीमियम वर्जन का जो एजेंसी लाइसेंस का एक लाइसेंस मैं आपको दे दूंगा, आप यूज कर लेना, आपको फायदा हो जाएगा। और थीम के बाद मैं एक प्लगइन बताता हूँ, उसको यूज कर लो और उस प्लगइन में क्या होगा, आपका फ्रंट एंड पोस्ट सबमिशन पॉसिबल हो जाएगा। फ्रंट एंड मतलब कि उसके लिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन करने की जरूरत नहीं है आपकी वेबसाइट पे। अभी तक क्या है कि आपको वर्डप्रेस लॉगिन करना पड़ता है, तब जाके आप कोई पोस्ट यहाँ पर ऐड न्यू कर सकते हो, बट उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस प्लगइन का जो नाम है वो है यूजर सबमिटेड पोस्ट। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लेना। देखो इसका फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, काफी हद तक फ्री वर्जन में भी आपका इनिशियल डेज में काम हो जाएगा। जब आप देखो ना कि आपके साइट में तो ताबड़तोड़ तरीके से लोग कंटेंट दे रहे हैं और अब आपको इसकी प्रीमियम फीचर्स की जरूरत है, जो कि मैं बता दूंगा कौन से प्रीमियम फीचर्स है, तो आप जाके लेना। बट अभी तो आप इसको फ्री में चलाओ, मैं खुद इसको फ्री में अभी यूज कर रहा हूं। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, एक्टिवेट कर लोगे, अब आप इसकी सेटिंग्स पे जाओगे और जो सेटिंग्स पे अभी बताने वाला हूं ना, खाली उन सेटिंग्स पे पहले फोकस कर लो। जैसे ही सेटिंग कर लोगे आपकी साइट में बिल्कुल वो फीचर आ जाएगा जिसमें लोग आके फ्रंट एंड में ही आपको पोस्ट दे सकते हैं। अब वो बाद में है कि लोग क्यों देंगे, उस मार्केटिंग टेक्निक का भी खुलासा करूंगा कि लोग आपको क्यों पोस्ट देंगे, क्योंकि अपनी मेहनत से पोस्ट लिखेंगे, कंटेंट लिखने में टाइम लगता है, वो आपको दे दे, ऐसा हो सकता है क्या? वो भी होगा, डोंट वरी, अभी तरीका भी बताऊंगा। तो अब इसके सेटिंग्स पे चलते हैं। जैसे मैं इसके सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, कुछ चीजें बताऊंगा, बाकी चीजों को एज इट इज रहने देना, कुछ चीजें जो बता रहा हूं उसको फोकस करो। सबसे पहले जैसे मैं सेटिंग्स पे आ गया तो ये कुछ यहाँ पर ऑप्शंस है, प्लगइन सेटिंग्स, डिस्प्ले द फॉर्म और रिस्टोर डिफॉल्ट्स। इसमें प्लगइन सेटिंग्स पे सबसे पहले जाओ, फॉर्म फील्ड से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर आपको कुछ चीजें इनेबल करनी है, इनेबल एंड रिक्वायर, मतलब एक तो वो फील्ड आपके फॉर्म में भी आ जाए और वो रिक्वायर्ड भी हो। जब तक उसको फिल ना करे तब तक वो आगे ना बढ़ पाए, तो इनेबल एंड रिक्वायर करना है। कौन से इनेबल एंड रिक्वायर करना है, जल्दी से आप करो इस वीडियो को पॉज और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको लिखना है तो लिख लो, दोनों में से कोई एक कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर वो चीज को मैंने इनेबल एंड रिक्वायर कर रखा है जिसकी जरूरत आपको भी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो रिसर्च कर लिया है, बाकी आपकी मर्जी है। जैसे कि यूजर नेम ऑफ कोर्स किसी को भी देना पड़ेगा, अगर कोई आपकी साइट में आके कंटेंट पब्लिश कर रहा है, यूजर को अपना ईमेल देना पड़ेगा, इसको भी इनेबल एंड रिक्वायर कर दो। यूजर का URL वहां पर आ जाएगा, वो अपने आप ले लेगा। देन पोस्ट का टाइटल, ऑफ कोर्स जिस पोस्ट को वो बना रहा है उसका टाइटल देगा, क्योंकि हम यहाँ पर जब देख रहे थे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो पोस्ट का टाइटल तो मांगेगा ना, क्योंकि उस पोस्ट के बारे में तो हम भी लिखेंगे। तो पोस्ट का टाइटल आ गया, पोस्ट के टैग्स आ गए जो कि आपको यहाँ पर देने हैं। जब भी हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो उस टैग्स को यहाँ पर यूज करते हैं, विच इज नॉन एज कीवर्ड्स ऑल्सो, तो वो यहाँ पर देना जरूरी है। पोस्ट टैग्स, पोस्ट कैटेगरी की उसकी कैटेगरी क्या है, फूड है, हेल्थ है, टेक्निकल है या टेक्नोलॉजी है या फिर क्या है, वो कैटेगरी भी आप डेफिनेटली इनेबल एंड रिक्वायर रखोगे। पोस्ट का कंटेंट जो कि मेन है, क्योंकि कंटेंट के बिना वो पोस्ट बनेगा कैसे, कंटेंट दे दो। बाकी कस्टम फील्ड वगैरह देने की जरूरत नहीं है। चैलेंज क्वेश्चन जरूर देना, अदरवाइज आपके साइट के अंदर बॉट अटैक अगर हो गया तो पता नहीं मिलियंस में ही आपके बॉट जो है आपको रिक्वेस्ट भेज देंगे कि भैया हम ये कंटेंट लिख रहे हैं, और आप हर किसी को चेक करते करते थक जाओगे। मतलब बेसिकली आपकी साइट जो है स्पैम हो जाएगी। बस इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है। मोर ऑप्शन में प्रो लोगे तो आएगा, वरना नहीं आएगा। अभी तक हम जो है फ्री वर्जन में ही काम कर लेते हैं। इसके बाद जनरल सेटिंग्स बहुत जरूरी है। फॉर्म स्टाइल यहाँ पर एज इट इज रख दो, कोई टेंशन नहीं है। आप कुछ भी और मत छेड़ना, बिकॉज क्योंकि इसमें छेड़ने लायक कुछ है नहीं। बाकी आप सारी चीजें देख लो। बस एक चीज बता दूं, पोस्ट स्टेटस हमेशा पेंडिंग होना चाहिए। क्यों पेंडिंग होना चाहिए? कोई भी अगर आपकी साइट में आके पोस्ट कर रहा है और सबमिट कर रहा है तो वो पहले अप्रूवल के लिए आपके पास आए, डायरेक्टली वो पब्लिश ना हो जाए आपकी साइट के अंदर। क्योंकि अगर डायरेक्टली पब्लिश हो गया, किसने क्या लिख दिया, किस टाइप का इमेज डाल दिया, आप तो गए ना काम से। तो यानी पोस्ट स्टेटस तो हमेशा पेंडिंग रहेगा। बाकी पोस्ट टाइप डेफिनेटली WP पोस्ट ही रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना, जो भी है रहने देना। अगर आपको सक्सेस मैसेज में अपना कुछ मैसेज अलग से लिखना है तो आप देख लो क्या लिखना है। बाकी यहाँ पर तो जो है वो मैं रहने दूंगा मेरे अकॉर्डिंग। तो एरर मैसेज में भी मैं वही रहने दूंगा जो कि आ रहा है। बाकी एज इट इज रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। यूजर सेटिंग्स में भी कुछ खास नहीं है। आप यहाँ पर देखो, जो चीज मैंने अनटिक कर रखी है उसको अनटिक रहने दो। ईमेल अलर्ट्स, जब भी कोई पोस्ट आपकी साइट में आके सबमिट करे तो आपके पास एक ईमेल आ जानी चाहिए। किस ईमेल पे आएगी वो ईमेल यहाँ पर आप मेंशन कर देना। बाकी फ्रॉम एड्रेस और सब्जेक्ट लाइन लिख देना, जैसे कि मैं मान लेते हैं न्यू पोस्ट सबमिशन रिक्वेस्टेड।
ये सब्जेक्ट लाइन मेरे पास ना मेरे ईमेल पे आएगी जब भी कोई नया पोस्ट मेरे साइट के अंदर पब्लिश होगा या फिर अप्रूवल के लिए आएगा। और उसके बाद सिंपल कैटेगरीज एंड टैग्स कि कौन से कैटेगरीज के लिए ही आप अपना जो गेस्ट सबमिशन है या गेस्ट पोस्टिंग है उसे ओपन करना चाहते हो या फिर सबके लिए करना चाहते हो, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पर कोई कैटेगरी अभी तक नहीं बनाई है, वरना आप यहाँ पर जाके उसे टिक कर सकते हो। जैसे मेरे पास अभी सिर्फ अनकैटेगराइज्ड है, आप टेक्नोलॉजी, फूड, स्पोर्ट्स, हेल्थ सब में बना सकते हो और सबको ओपन कर सकते हो कि इन सारी कैटेगरीज पे हमारे यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग होती है। एक यूजर मल्टीपल कैटेगरी पे एक ही पोस्ट बना सकता है क्या? अगर हाँ तो आप इसे एनेबल करना, वरना मत करना। जैसे क्या एक ही पोस्ट हेल्थ और फूड दोनों को जा सकता है? अगर दोनों कैटेगरी को जा सकता है तभी आप इसे ऑन करना। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है नहीं कि एक जो पोस्ट है वो एक ही कैटेगरी पे जा सकता है तो आप इसे अनटिक ही रहने देना। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक चीज चैलेंज क्वेश्चन पे आप यहाँ पर अपना जो चैलेंज क्वेश्चन है वो लिख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसे कैप्चा कहते हैं हम, 8+3, हमेशा 8+3 आएगा। दुनिया को कितना आंसर होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो अब अगर कोई 8+3 को 11 ही लिखेगा तभी ही वो आपके पोस्ट को फ्रंट एंड में सबमिट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो ये बॉट को रोकने के लिए बेसिकली होता है। अब इसके अलावा अगर आप गूगल रीकैप्चा को यूज कर सकते हो, पब्लिक की या प्राइवेट की ये सब जनरेट कर सकते हो तो आप कर लेना, क्योंकि इसके लिए गूगल का डेवलपर वर्जन का एक्सेस होना चाहिए और उस पर अच्छा खासा अपना हाथ साफ होना चाहिए, तभी आप इसे कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए यहां तक भी ठीक है, आप इतना रहने दो और उसके बाद सीधा इमेज अपलोड का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अब यहाँ पर मीडियम में मैंने देखा था कि जैसे लोगों ने यहाँ पर कंटेंट लिखा है तो उसके अंदर इमेज दिया है ना, जैसे ये फीचर्ड इमेज है एंड देन यहाँ पर भी एक इमेज है, तो इस टाइप के इमेजेस आपकी भी साइट में आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इमेजेस भी होनी चाहिए, तो उन इमेजेस की सेटिंग्स आप यहाँ पर करोगे। इसके लिए आप फीचर्ड इमेज, डेफिनेटली यूजर अपना फीचर्ड इमेज सबमिट करेगा, आप इसे राइट टिक कर दो, रिक्वायर्स, ठीक है। डिफॉल्ट फीचर्ड इमेज मतलब अगर किसी ने फीचर्ड इमेज को अपलोड नहीं किया तो उस जगह पे अगर आप अपना कोई एक बाय डिफॉल्ट फीचर्ड इमेज देना चाहते हो वहां पर दे दो। तो अगर किसी यूजर ने फीचर्ड इमेज नहीं दिया होगा अपने सबमिटेड पोस्ट के अंदर तो उसे बाय डिफॉल्ट ये दिखाएगा कि ये अपने आप अपलोड हो गया है। इसके अलावा अपलोड मैसेज में आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहोगे अपने यूजर को बताने के लिए कि उसे अपलोड इमेज क्यों करना चाहिए या इमेज को क्यों देना चाहिए, उसका एक रीजन आप यहाँ पर दे सकते हो ताकि लोग ज्यादा फील करें ठीक है यार हम एक इमेज भी यहाँ पर दे देते हैं। तो इसके बाद मिनिमम कितने इमेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतने तो होने चाहिए, इससे नीचे अगर होगा तो हम पोस्ट सबमिट नहीं लेंगे या पोस्ट अप्रूवल के लिए आएगा ही नहीं, मतलब पोस्ट को वो सबमिट ही नहीं कर सकता। एक मैक्सिमम कितना देना चाहते हो? 5 से ज्यादा ना दे, क्योंकि एक पोस्ट पे अगर 5 से ज्यादा दे देगा वो तो मेरी साइट हैवी हो जाएगी, तो मैं 5 को मैक्सिमम लिमिट रख देता हूँ। मिनिमम इमेज का विड्थ क्या होना चाहिए एक इमेज का? ये डिपेंड करेगा कि आपका जो थीम है उसमें मिनिमम कितनी इमेज की विड्थ होनी चाहिए। तो गाइस मैं बोलूंगा कि आप इसे मिनिमम विड्थ जो है ये 300 रखना, क्योंकि ये आपके मोबाइल के लिए भी कंपैटिबल होता है 300 साइज। और हाइट कितना रखना है? तो हाइट भी आप यहाँ पर 300 ही कर दो। और मैक्सिमम कितना रखना है ये डिपेंड करता है कि आपका जो थीम है वो कितना मैक्सिमम इमेज साइज को होल्ड करता है। तो मैक्सिमम इमेज का विड्थ 1500 बाय 1500 बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी ठीक है, आप इसको भी चला सकते हो। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सेव ऑल चेंजेस पे डन करते रहे। जैसे आप सेव ऑल चेंजेस पे डन कर दोगे गाइस, योर जॉब इज डन, आपका काम हो गया, सेटिंग इज डन। अब आपको सिंपल क्या करना है? डिस्प्ले द फॉर्म। आपको फॉर्म को डिस्प्ले कराना है। कहां पर कराना है? डिस्प्ले द सबमिट पोस्ट फॉर्म, इसको क्लिक करो और इस पर्टिकुलर आप शॉर्ट कोड को अपने उस पर्टिकुलर पेज में जाके लगा दो जिस पेज में लोग आके गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक रियल टाइम पे देख लेते हैं। जैसे मैं इस पोस्ट का टाइटल दे दूंगा गेस्ट पोस्टिंग और यहां पर आके मैंने उस शॉर्ट कोड को मेंशन कर दिया लाइक दिस। इसको प्रीव्यू करते हैं और देख लेते हैं प्रीव्यू में ये कैसा आएगा। तो गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग के लिए ऑप्शंस जो हैं आने शुरू हो गए हैं लाइक दिस, ठीक है। एग्जैक्टली यही। अब ये ऐसा क्यों दिख रहा है ये डिपेंड करेगा कि आपका थीम की सेटिंग क्या है। वो थीम की सेटिंग मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, बट आप देख रहे हो यूर नेम, आपका नाम आ गया, मतलब आपके यूजर का आएगा, उसका ईमेल आ जाएगा, उसका यूआरएल, अगर कोई अपना यूआरएल देना चाहता है उस यूआरएल को यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। पोस्ट का टाइटल क्या है, पोस्ट के टैग्स क्या क्या होने वाले हैं और कैप्चा। इसके बाद पोस्ट कैटेगरी और पोस्ट का मेन कंटेंट वो यहाँ पर सबमिट कर देगा और यहाँ से सबमिट पोस्ट को क्लिक कर देगा और यहाँ से ही आपका जो कंटेंट है आपके पास वर्डप्रेस यूआरएल में यहां पर आएगा लाइक दिस। पोस्ट में आपको दिखाएगा एज अ ड्राफ्ट या एज अ पेंडिंग, जैसे यहाँ पर पब्लिश दिखा रहा है यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा एंड देन आपको उसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको सीधा अप्रूवल या डिसअप्रूवल कर देना है। क्यों? अप्रूवल उस केस में होगा अगर आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशन वो फॉलो कर रहा है और डिसअप्रूव तब करना है जब आपके वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो गाइस हुआ ना ये कमाल का तरीका जिसमें दुनिया का कंटेंट ले लेके मैं बहुत बड़ी साइट को बना सकता हूँ। तो गाइस अब आते हैं उस पड़ाव पे जहां पर आपको ये
मार्केटिंग टेक्निक खेल ली है कि दुनिया आपको कंटेंट क्यों देगी, क्योंकि कंटेंट इतना प्रीशियस है, लोग अपने लिए ही बना नहीं पाते, तो आपको क्यों देंगे, आपकी साइट में क्यों देंगे। तो गाइस इसके सबसे बड़े रीजंस आपको क्रिएट करने हैं और उनमें से कुछ रीजंस जो है मैं अभी आपको देने वाला हूं, बस उन पे काम कर लेना, देखना आपकी ये वाली साइट जो है वो ताबड़तोड़ चलनी शुरू हो जाएगी। तो गाइस इसका एक जीता जागता नमूना देख लो, मैं हूं गूगल ट्रेंड्स पे और गूगल ट्रेंड्स पे मैंने लिखा है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग इस कीवर्ड को सर्च किया जाता है बहुत ज्यादा गूगल के अंदर। आप देख रहे हो कि इसका जो ट्रेंड है ये हमेशा अप रहता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डाउन हो गया तो डाउन ही हो गया, ये कभी डाउन जाता है लेकिन फिर अप हो जाता है, फिर डाउन जाता है, ये अप हो जाता है। तो ये एक ट्रेंडिंग सिग्नल ही है कि ये अप एंड डाउन मूवमेंट में रहता ही रहता है, ऐसा नहीं कि ये डाउन ही चला गया और ये कभी उठ नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेट सिग्नल है कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए लोग साइट्स ढूंढते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन अपने आप में हो गया कि आपकी साइट चल सकती है अगर आप इन कीवर्ड्स पे अपनी साइट को रैंक करा दो, दैट इज नंबर 1। तो सेकंड रीजन पे आते हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर साइट के लिए कि लोग हमें कंटेंट क्यों दे। गाइस वो है बैकलिंक्स। देखो इनिशियल डेज में आप क्या कर सकते हो, बैकलिंक्स के कुछ नियम बना सकते हो। आप बोल सकते हो कि आपके साइट से उनको बैकलिंक मिलेगा अगर वो आपकी साइट में मिनिमम 5 पोस्ट लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पोस्ट से ही आप उन्हें बैकलिंक दे दोगे। अगर आप देख रहे हो कि कोई यूजर है वो फर्स्ट टाइम ही आया है और फर्स्ट टाइम उसने कंटेंट तो लिखा है लेकिन कंटेंट में बैकलिंक है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दो या फिर उसको ईमेल कर दो कि हम फर्स्ट पोस्ट में कभी भी बैकलिंक अलाउ नहीं करते हैं। तो आप कम से कम 5 पोस्ट लिख दो और 5 पोस्ट जैसे हो जाए उसके बाद आप उसे अलाउ कर दो कि वो अपने लिए बैकलिंक वहां से ले सकता है। तो आप देखना कि आपकी साइट में जो भी एक एविड यूजर होगा जो डेस्परेट होगा बैकलिंक के लिए, वो 5 पोस्ट जरूर लिखेगा। अब 5 पोस्ट का 2 चीज चेक करना, एक है क्वालिटी और दूसरा है प्लेजरिज्म। क्वालिटी मतलब कि वो कुछ भी तो नहीं लिख रहा, कुछ भी ऐसे भरने के लिए अनशंट कुछ भी लिखे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सीक्वेंस में स्टोरी वाइज पूरा कंटेंट बनाया उसने, उसके अंदर वो सारे हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए ही चाहिए जो कि एक यूजर अगर पढ़े तो उसको अच्छा लगे और उसको वो कंटेंट जो है वो हेल्पफुल लगे, तो ही आप अप्रूव करना। और दूसरा प्लेजरिज्म चेक कर लेना। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए मैं क्यू टेक्स्ट को यहाँ पर रेकमेंड करूंगा क्योंकि वो बहुत अफोर्डेबल है गाइस, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। आप उसको यूज कर सकते हो अनलिमिटेड कंटेंट के प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, QUETEXT qtext.com। और उसका हार्डली जो प्राइस होता है तकरीबन $10 होता है, यानी हर महीने के 800 रुपए में आपको एक प्लेजरिज्म टूल मिल जाएगा। तो वहां से चेक करना। बस इन दोनों बेसिस पे आपको अपने कंटेंट को अप्रूव करना है, मतलब अपने यूजर के कंटेंट को अप्रूव करना है, एंड दैट्स इट। तो यहां से क्या होगा, बैकलिंक कुड बी द नेक्स्ट हुक जिस वजह से लोग इस दुनिया में आपको कंटेंट दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी इस दुनिया में डिजिटल मार्केटर्स हैं उनको बैकलिंक्स की जरूरत पड़ेगी अपनी साइट को रैंक कराने के लिए, और वो ढूंढते हैं इस टाइप की साइट जहां पर बैकलिंक्स मिल सके। तो आपका भी वेबसाइट उनके लिए कोरा, पिंटरेस्ट जैसी बैकलिंक वाली साइट बन जाएगी, तो आपकी साइट को याद भी रखेंगे और कंटेंट भी देंगे। तो ये सेकंड रीजन था जिस वजह से आपको यहां पर अच्छा खासा कंटेंट मिल सकता है। अगर आप इस टाइप की वेबसाइट को बनाने की सोच रहे हैं ना, तो एक डोमेन की जरूरत पड़ेगी आपको, जो कि बहुत सिंपल लेना। कोई भी कीवर्ड स्पेसिफिक डोमेन मत ले लेना कि पर्टिकुलर किसी कीवर्ड को ही वो रिप्रेजेंट करता है। इससे क्या होगा, आपकी साइट में सब मिलके, मतलब पूरी जनता, पूरी दुनिया से जनता हर कीवर्ड पे या हर पर्टिकुलर कैटेगरी पे वो फिर कंटेंट नहीं दे पाएगी। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। और दूसरा चाहिए आपको एक अच्छा रिलायबल होस्टिंग। अभी इनिशियल डेज में तो डेफिनेटली आप अफोर्डेबल होस्टिंग ढूंढोगे, तो आप अफोर्डेबल होस्टिंग के लिए आप होस्टिंगर को कंसिडर कर सकते हो। होस्टिंगर का एक वन ऑफ द बेस्ट प्लान मैंने नीचे लिंक पे दे दिया है, जो कि मेरा एफिलिएट लिंक है। तो अगर आप चाहते हो मेरा भला करना, थोड़ा सा कमीशन मैं अर्न कर लूंगा और आपको बल्कि सस्ता पड़ेगा मेरे लिंक से, आपको रॉ डिजिटल कोड को यूज करना अपने फाइनल ट्रांजैक्शन पे। आप देखना 10% और आपका वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यानी फायदा आपको होगा, मेरे को होगा, दोनों को होगा। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मेरा एफिलिएट लिंक है, वहां से ले लेना। वहां पर मैंने आपको एक बेस्ट प्लान दे रखा है। उस प्लान में आपको इस टाइप की वेबसाइट को चलाने का भरपूर फायदा होगा, क्योंकि जो चीज इन टाइप की साइट को बनाने में चाहिए होता है ना, कि एक हाई कॉन्फ़िगर्ड सर्वर जिसके अंदर स्पीड और डेटा बैंडविड्थ ये सारा मेंटेन होना चाहिए, वो वहां पर मिलेगा। तो इसलिए अगर आप चाहो तो उसको वहां से आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड रीजन। अब जो थर्ड रीजन बताने वाला हूं ना गाइस, दैट वुड बी द अमेजिंग थिंग। अमेजिंग क्या है, जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आज से पहले शायद YouTube में, पूरी YouTube कम्युनिटी में किसी ने आपको ये चीज के बारे में नहीं बताया होगा। मैं आपको खुलासा कर रहा हूं, व्हिच इज द गेम चेंजिंग थिंग। आपको पता है कि एडसेंस में एक ऐसा भी तरीका है जहां पर आप अपने प्लेटफॉर्म को एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो एडसेंस के रेवेन्यू को शेयर करने के लिए। यस, यू हर्ड दैट राइट। मतलब कि आपकी साइट में जो लोग आके कंटेंट आपके लिए लिखेंगे, जब उनके पोस्ट पे कोई भी गूगल एडसेंस का एड चलेगा और वो क्लिक होगा, तो उनको सीधा उस एडसेंस क्लिक का बेनिफिट आप दे सकते हो। मतलब मान लेते हैं मैंने कंटेंट आपकी साइट में लिखा और मेरा जो वाला कंटेंट है वायरल हो गया और लोग उस पे आते हैं, ट्रैफिक भर भर के आता है और उस पे एडसेंस चल रहा है और वो
एडसेंस पे जब भी कोई क्लिक करता है तो उसका सीधा बेनिफिट, उसका सीधा पैसा मेरे अकाउंट पे आ सकता है, मेरे एडसेंस अकाउंट में आ सकता है आपकी वेबसाइट से। यस, यू हर्ड दैट राइट, एंड दैट इज नोन एज एडसेंस फॉर प्लेटफॉर्म्स। जल्दी से मैं दिखा देता हूं। तो गाइस ये है एडसेंस फॉर प्लेटफॉर्म्स, आपको यूज करना है। इसके लिए आपको सिर्फ अप्लाई करना होता है। अभी ये एक बेटा वर्जन में है, लेकिन आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। और रजिस्टर इंटरेस्ट जैसे आप करोगे तो यहाँ पर आपका गूगल एडसेंस आपके प्लेटफॉर्म को आकर देखेगा कि क्या ये ओपन टू ऑल प्लेटफॉर्म है, क्या यहाँ पर आके लोग अपना कंटेंट दे सकते हैं। और अगर आपका ये अप्रूव हो गया तो गाइस आपके आने वाले हैं मजे, क्योंकि आपके यूजर को एक जबरदस्त स्कोप मिल गया, लाइक एन यूट्यूब, कि यूट्यूब में हम कंटेंट क्यों डालते हैं, क्योंकि वहां पर एड चलती है, यूट्यूब थोड़ा सा रखता है और बाकी का हमें दे देता है। सेम ये चीज यहाँ पर होने वाली है कि यहाँ पर गूगल एडसेंस के ऐड चलेंगे, उस एडसेंस के एक क्लिक का थोड़ा आप रखोगे और बाकी का आप अपने उस यूजर को दे दोगे जो आपकी साइट के लिए मेहनत कर रहा है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर दिस न्यू वेबसाइट। और इस तरीके से दुनिया से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंटेंट आपकी साइट में डेली आएंगे और मिलियंस में ट्रैफिक आपकी साइट में आएगा, क्योंकि लोग यहां से आपकी साइट में कंटेंट लिख के कमा भी रहे हैं ऑन द स्पॉट। और ये है वो मेन तरीका। तो यहां पर आके आप इसको अप्लाई जरूर कर देना, लेकिन उससे पहले अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा बना दो, ताकि अगर गूगल के जो वो रिव्यूअर आए तो उनको लगे कि यार ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म जो है मीडियम के अलावा यही है, या फिर थोड़े बहुत गिने चुने हैं। तो शायद आपके कंटेंट की क्वालिटी को देखते हुए, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देखते हुए, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हुए वो आपको अप्रूव भी कर देंगे। लेकिन उसके लिए आप अपने प्लेटफॉर्म को पहले बनाओ, पहले उस पर काम कर लो, लोगों के कंटेंट थोड़े बहुत ले लो, अपने खुद के कंटेंट बना लो और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर देना। तो ये था थर्ड वो मेजर रीजन जिस वजह से लोग आपको कंटेंट देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने दो टाइप के लोगों के उस हंगर को सेटिस्फाई कर दिया जिसके लिए मेन लोग ऐसे गेस्ट पोस्टिंग साइट ढूंढते हैं। नंबर 1 बैकलिंक्स के लिए लोग ढूंढते हैं, और नंबर 2 लोग आज के डेट में ऑनलाइन से अर्न करने के लिए बहुत ज्यादा ऐसी साइट भी ढूंढते हैं जहां से वो अर्न कर पाए। तो आपकी साइट तो अर्न करके देगी, तो आपका एज अ यूट्यूब काउंट हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट में। तो गाइस ये था वो तरीका जहां से आप अपनी साइट को बना के दुनिया को सबमिट कर सकते हो कि आओ भैया कंटेंट दो, एंड इस तरीके से आप भी कमाओ वो भी कमाए। तो गाइस देखो, मैं आपके लिए बहुत ताबड़तोड़ रिसर्च करके चीजों को लाता हूं, लेकिन आप मुझे मोटिवेट करने के लिए सिर्फ लाइक और कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं मोटिवेट हो जाता हूं और आप लोगों के लिए ऐसे ही दिन रात रिसर्च करके कंटेंट प्रस्तुत करता हूं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अब आते हैं मोनेटाइजेशन पे। गाइस देखो, मोनेटाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है आपकी साइट में, क्योंकि आपको भी तो कमाना है। एक तो आप यहां से कमा लोगे जो कि एडसेंस फॉर प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप 20% अपने लिए रखना और 80% अपने यूजर को दे देना, भैया तू रख। क्योंकि अगर आप यूजर को ज्यादा दे रहे हो तो वहां पर आपका एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है, आपका यूजर आपके लिए मेहनत करेगा। और जब 20% आप ले रहे हो, इसको छोटा मत समझना, 20% आप अगर हजारों से ले रहे हो तो वो बहुत बड़ा बन जाता है, रादर देन की 80% जो आप यूजर को दे रहे हो। 1% आपसे 80 ले रहा है, लेकिन आप 20 हजारों से ले रहे हो तो आपको वो 20,000 हो जाता है, 20 लाख हो जाता है, 20 करोड़ हो जाता है ना। तो इस प्रोस्पेक्ट से जरूर सोचना। तो 20% आप रखो, 80% वो दे दो। ये नंबर 1 एक आपका मोनेटाइजेशन बाय डिफॉल्ट हो जाता है आपके साइट के लिए। सेकंड गाइस, आपको पता है कि अगर आपकी साइट में लोग बैकलिंक बनाने आ रहे हैं तो आप बैकलिंक से भी अर्न कर सकते हो। जैसे कि आप कंडीशन रखते हो कि 5 पोस्ट से पहले आप बैकलिंक नहीं दोगे, लेकिन जिसको डेस्परेशन है कि फर्स्ट डे से बैकलिंक चाहिए या फर्स्ट पोस्ट से चाहिए, तो फर्स्ट पोस्ट का चार्ज कर लो, $100, $50, $20 जो भी चार्ज करना है वो कर लो। गोरे तो हंस के दे देंगे क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है और उनको डेली बेसिस पे बैकलिंक बनाना होता है, तो वो तो दे देंगे। तो आपको इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे भी लगा के आप यहां से अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो ये थे वो जबरदस्त तरीके जहां से आप मोनेटाइजेशन को भी यहां पर ऑन कर सकते हो। बाकी एफिलिएट मार्केटिंग तो ऑलवेज आप यहां पर लगा ही सकते हो, क्योंकि यहां पर अगर आप अपने Amazon के एफिलिएट लिंक्स दे दोगे अपने साइड बार में या टॉप बार में, तो गाइज वहां से भी अच्छे खासे लिंक क्लिक होंगे और Amazon से जैसे ही सेल होगा आपको यहां पर सेल का भी कमीशन मिलता रहेगा। तो देखो, मैंने कर दिया अपना काम डन। अब बारी है आपकी, जिसमें आप करोगे लाइक, कमेंट एंड इस वीडियो को शेयर, और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो ताकि मैं आपको इस टाइप के वीडियोस आगे भी देता रहूं। तो गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू एंड बाय।